हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2025 के टॉप एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में जो कि हमें इंडिया से दिखेंगे। वैसे तो मार्च निकल गया है, पर ये हैं अपकमिंग इवेंट्स। इन इवेंट्स में सबसे पहले बात आती है इक्लिप्सेस की। 2025 में टोटल 4 इक्लिप्सेस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पर उनमें से केवल एक इंडिया में दिखेगा, जिनमें से 2 हैं हमारे सोलर इक्लिप्स और 2 हैं हमारे लूनर इक्लिप्स। इनमें एक भी टोटल सोलर इक्लिप्स शामिल नहीं है। मार्च में 13-14 मार्च को हमारा था टोटल लूनर इक्लिप्स, जिसे हम ब्लड मून इक्लिप्स भी कह रहे थे, वो हमारा निकल चुका है। ये हमारा इंडिया से नहीं दिखना था। दूसरा जो इक्लिप्स है वो 29 मार्च को होना है। ये भी इंडिया से विजिबल नहीं है। ये हमारा विजिबल होगा नदर्न अमेरिका से और आर्कटिक वाले रीजन में हमें विजिबल होगा, तो इंडिया से ये भी विजिबल नहीं है। इंडिया से जो विजिबल है वो है सितंबर का टोटल लूनर इक्लिप्स, जो कि हमारा 7 सितंबर को है। इसे हम देख पाएंगे। और इसके अलावा इसी के 2 हफ्ते बाद हमारा है सोलर इक्लिप्स। ये हमारा न्यूजीलैंड वाले एरिया में दिखेगा, ये भी हमारे इंडिया में नहीं दिखेगा। 7 सितंबर को होने वाला इक्लिप्स शाम के 9 बजे से स्टार्ट होगा और इसका जो मैक्सिमम होगा वो 11:44 पर होगा और रात के करीब 2-2:30 बजे इसका एंड हो जाएगा। तो इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेकेड आई से भी इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, टेलीस्कोप से, बाइनोकुलर से और कैमरे में भी इसे आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इसकी ड्यूरेशन है और जो मैक्सिमम जो होगा ये होगा 11:44 पे 7 की रात को। इसे आप इंडिया से देख सकते हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है 2025 का, जो कि हमें इंडिया से दिखना है। ये तो था हमारा पहला इवेंट। इसके बाद के जो 3 इवेंट हैं वो तीनों मीटियोर शावर हैं। इस साल कुछ बड़े मीटियोर शावर हमें देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो कई मीटियोर शावर होंगे, पर ये 3 काफी बड़े मीटियोर शावर होने वाले हैं, क्योंकि इनमें मून की प्रेजेंस नहीं है और साथ ही इनका जो पर आवर मीटियोर काउंट है वो काफी हाई है। मीटियोर शावर की लिस्ट में जो पहला इवेंट हमें दिखने वाला है वो दिखने वाला है 5-6 मई को, जो है एटा एक्वाराइड्स का मीटियोर शावर। ये मीटियोर शावर इसलिए खास हो जाता है इस साल क्योंकि जब ये हो रहा है तब मून प्रेजेंट नहीं है। साथ ही इसमें जो पर आवर काउंट है मीटियोर्स की वो 50+ है। ये हमारा होता है हेली कोमेट की वजह से। हेली कोमेट जो है हमारा 1986 में आया था और जो नेक्स्ट आने वाला है वो आएगा 2061 में। ये हमारा एक पीरियोडिक हमारा जो कोमेट है और ये 76 ईयर में एक बार हमारे पास से गुजरता है। इस मीटियोर शावर को आप 5-6 की रात में करीब 2:15 बजे से सुबह 5 बजे तक ईस्ट डायरेक्शन में आप इसे देख पाएंगे। इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी और आपकी लोकेशन पे कब ये राइज होगा, तो इसके लिए आप टाइम एंड डेट वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड इवेंट, जो है एटा एक्वाराइड्स का मीटियोर शावर का 50+ मीटियोर शावर के साथ। जो तीसरा इवेंट है वो भी मीटियोर शावर में हमारा, वो है ओरोनाइट्स। वो है 21-22 अक्टूबर को। ये भी हमारा हेलिकोमेट की वजह से होता है और इसे आप 21-22 अक्टूबर की नाइट में देख पाएंगे अपने पीक पर। और इसमें हमें 20+ जो है मीटियोर पर आवर देखने की उम्मीद है। ये हमें रात के 10 बजे से मॉर्निंग में 5 बजे तक दिखेगा और जब ये राइज होगा तो ईस्ट डायरेक्शन में हमें राइज होता हुआ दिखेगा। सेम आप इसके लिए टाइम एंड डेट वेबसाइट को यूज कर सकते हैं इसकी डिटेल जानने के लिए। इसमें वैसे मीटियोर काउंट पर आवर तो कम है, लेकिन मून नहीं होने की वजह से इसमें भी अच्छे चांसेस बनते हैं हमारे कि हम अच्छे मीटियोर शावर का शो देख पाएंगे। तो ये था हमारा तीसरा इवेंट। और जो चौथा इवेंट है इसे मैं टॉप पे रखूंगा 2025 के इवेंट्स की लिस्ट में, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा मीटियोर शावर होने वाला है और इस बार हम बहुत लकी हैं क्योंकि इस बार इसके साथ मून नहीं है। तो चौथा जो इवेंट है वो है हमारा जेमिनाइट्स मीटियोर शावर और ये जो है हमारा 14-15 दिसंबर की नाइट को पीक करने वाला है और इसमें जो मीटियोर काउंट है पर आवर वो 150+ है और मून नहीं होने की वजह से बहुत ही शानदार शो हमें मिल सकता है। ये मीटियोर शावर एक खास मीटियोर शावर है क्योंकि ये किसी कोमेट की वजह से नहीं बल्कि एक एस्ट्रॉइड की वजह से होता है। एस्ट्रॉइड का नाम है 3200 पैथन। ये एक एस्ट्रॉइड है जो सन के अराउंड हमारा रिवॉल्व होता है 1.4 ईयर में एक बार। तो इसके जो डिब्रीज हैं वो अर्थ को हिट करती हैं और हमें दिखता है जेमिनाइट मीटियोर शावर। ये हमें दिखेगा 14 दिसंबर की शाम 7 बजे से और सुबह 5 बजे तक हमें दिखेगा। हाँ, रात को मून राइज हो जाएगा करीब 2 बजे के, लेकिन ये हमें बहुत ही बढ़िया शो देगा और इसे हम देख पाएंगे। और स्टार्टिंग में जो राइज होगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में राइज होगा और उसके बाद हम इसे फॉलो कर सकते हैं रात भर। और इसकी भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो टाइम एंड डेट आपको प्रिसाइज आपकी लोकेशन के हिसाब से इसका राइज टाइम और टोटल काउंट्स वगैरह आपको बता देगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारा 2025 का चौथा इवेंट और ये टॉप इवेंट भी है।
और वैसे तो जो मैंने इसकी डेट्स बताई वो इसकी पीक डेट्स हैं, बट ये एक रेंज में होती है, यानी उस पीक डेट के आप आगे पीछे के दिनों में भी इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उन दिनों जो काउंट होगी वो थोड़ी कम होगी, बट वो दिखेगी। जैसे कि जेमिनाइट्स का पीक अगर 14-15 की रात को है तो उसे आप 13 की रात और 16 की रात में भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको अच्छे मिट्योर सावर दिखने की उम्मीद होगी। तो इन्हें नोट कर लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट के लिए, और तैयार रहिए इन तीनों में अपनी विशेष मांगने के लिए टूटते तारों से। अगला जो हमारा इवेंट है वो कोई खास पर्टिकुलर इवेंट नहीं है जो कि 2025 में दिखेगा। ये हर साल दिखता है, लेकिन ये बहुत खास हो जाता है क्योंकि ये प्राइम फोकस रहता है एस्ट्रो फोटोग्राफर्स का, और इसको ऑब्जर्व करने के लिए भी। पांचवा इवेंट जो है हमारा वो है हमारा मिल्की वे का। मिल्की वे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसे हर कोई कैप्चर करना चाहता है अपने लैंडस्केप में, और साथ ही जो है हमारा जो कोर है वो हमारा फरवरी से हम राइज होना शुरू हो जाता है। तो हम उसकी जो कोर है उसको फोटोग्राफ करने की कोशिश, जो मिल्की वे का आर्क है उसको फोटोग्राफ करने की कोशिश करते हैं। तो ये हर साल का कभी भी आप लिस्ट बनाएंगे तो हर साल की लिस्ट में मिल्की वे का जो है सीजन जरूर होगा। ये हमारा शुरू होता है फरवरी से और अक्टूबर तक का चलता है। फरवरी में जो है स्टार्टिंग में ये हमें मॉर्निंग स्काई में दिखता है ईस्ट डायरेक्शन में, और धीरे धीरे फिर ये नाइट में शिफ्ट होता है। आपका मार्च, अप्रैल और जून में हमारे नाइट स्काई में शिफ्ट हो जाएगा और हमें खड़ा दिखाई देगा। स्टार्टिंग में तो हमें इसका आर्क दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे जून की साइड को हमें क्या है वर्टिकली दिखाई देता है, और बाद में अगस्त से हमें ये जो है साउथ डायरेक्शन में, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में ये दिखाई देता है। उसके बाद इसका आर्क नहीं दिखता है, बट मिल्की वे का कोर हमें क्लियरली दिखता है, तो उस टाइम पे हम इसे कैप्चर कर सकते हैं। तो मिल्की वे को कैप्चर करना स्टार्टिंग में हमें मॉर्निंग में करना पड़ेगा, और बाद में हमें इसे नाइट में 11-12 बजे के बाद कैप्चर करने का, बाद में तो ये हमारे इवनिंग स्काई में दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, और जब भी मिल्की वे हम कैप्चर करते हैं तो उसके लिए टाइमिंग इंडिया में थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेदर है वो जून से हमारा जो है मानसून आ जाता है, तो हमें वेदर बहुत इफेक्ट करता है। और साथ ही दूसरी चीज मिल्की वे फोटोग्राफी को जो इफेक्ट करती है वो है हमारा मून। तो हमें मून के फेजेस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो मून अगर होगा तो मिल्की वे का जो शॉट है थोड़ा टफ हो जाता है। अगर मून की फेज कम है, जैसे स्टार्टिंग में अगर मून इवनिंग में आ रहा है तो बेटर है, मॉर्निंग स्काई में मिल जाएगा, तो हमें वो फेज देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप मून का जो चार्ट है वो से देख सकते हैं। मिल्की वे को ट्रैक करने के लिए आप स्टेलेरियम ऐप का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि मून फेज और जो मिल्की वे है वो सब आप पहले से प्री प्लानिंग उसकी कर सकते हैं। ये थे हमारे टॉप 5 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो कि हमें इंडिया से दिखने वाले हैं। इसके अलावा एक बोनस इवेंट जिसमें कि हमारा वीनस और जुपिटर एक दूसरे के काफी पास आने वाले हैं। ये होने वाला है हमारा 13-14 अगस्त को। 13-14 अगस्त को 14 की मॉर्निंग में 3 बजे करीब जो हमारा जुपिटर और वीनस है वो एक दूसरे के 1 डिग्री अपार्ट आ जाएंगे, और इस टाइप पे जो जुपिटर की ब्राइटनेस है वो -2 के आसपास है, और जो वीनस की ब्राइटनेस है वो -4 के आसपास है। तो इसे जूम लेंस से और अपने बाइनोकुलर से देखना और कैप्चर करना टेलीस्कोप से काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि जुपिटर के जो मून्स हैं वो काफी अच्छे दिखते हैं, और साथ ही वीनस की ब्राइटनेस अपने आप में काफी खास है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। इन सभी इवेंट्स की पर्टिकुलर वीडियोस मैं इन इवेंट्स के कुछ टाइम पहले जरूर लाऊंगा, जैसे कि हमारा जेमिनाइट्स मीटियोर शावर है, या फिर हमारा मिल्की वे का है, चाहे हमारा जो लूनर इक्लिप्स है उससे पहले करीब 1 हफ्ते या 10 दिन पहले इनकी पर्टिकुलर वीडियो भी आएंगी। उसके लिए भी चैनल में बने रहिए, और उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही आपके अगर सजेशंस भी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।